हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आर्म्ड क्लैशेस के बारे में जो कि चल रहे हैं इथोपिया के टिग्रे रीजन में। टिग्रे रीजन पड़ता है इथोपिया के नॉर्थ में और बॉर्डर करता है टू द इरिट्रिया। इन सबको मैप में थोरली डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड अफेयर के अंदर आपका यूपीएससी सिलेबस के अंदर रिकवर होता है और हम इसको यहाँ एक्सप्लेन करेंगे इन हिंदी। ये हैं इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर एबी अहमद। इनको 2019 नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। क्यों मिला था वो भी सब चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो नीचे आपको एक ही लिंक है, वहाँ पर मिल जाएगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि इथोपिया पड़ता कहाँ है। ये आपको अफ्रीका का मैप दिख रहा है, ठीक। ये आपका ईस्ट अफ्रीका हो गया। ईस्ट अफ्रीका के अंदर अगर मैं गौर से देखूँ तो ब्लू कलर का आपका इथोपिया यहाँ नज़र आ रहा है। उसके ऊपर नॉर्थ में आपको दिख रहा है इरिट्रिया। ये छोटी सी कंट्री, यहाँ पर इसका नाम नहीं लिखा, जिबूती। ये यहाँ पर सोमालिया और यहाँ पर केन्या। ओके, तो यहाँ पर एक टर्म आपको बार बार न्यूज़ में आएगी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या होता है? देखिए, ये सोमालिया, ये इरिट्रिया, ये जिबूती और ये सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती, इन चार कंट्रीज़ को अगर मैं यहाँ पर मिला दूँ तो ये एक ऐसा लगता है जैसे राइनो के सिर पे हॉर्न रखा हुआ हो, ठीक। तो उस तरह की कंट्रीज़ यहाँ पर ये चारों मिलकर के बनाती हैं और ये हॉर्न जैसा लगता है, इसलिए इन चारों कंट्रीज़ को मिलाकर कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको याद रखना है कि कौन सी चार कंट्रीज़ यहाँ पर आती हैं: इरिट्रिया, जिबूती, आपका इथोपिया और सोमालिया। और राइट, तो देखिए हुआ क्या। इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एबी अहमद। उन्होंने ऑर्डर दिया कि टिग्रे रीजन की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रही हैं, वायलेंट अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। तो अपनी तरफ से यानी यूनियन की तरफ से एक फ़ौज वहाँ पर भेजी गई है कि जाकर के टिग्रे रीजन की आर्मी को शांत करो, उन्हें समझाओ बुझाओ, कैसे भी करो, सिविल वार होने से यहाँ पर रोको, क्योंकि इथोपिया सिविल वॉर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। वहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा दगा कर रहे हैं, ठीक। गौर से देखिए इस मैप को, यहाँ पर दिखाए गए हैं इथोपिया के अंदर जितनी भी स्टेट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। तो इनमें एक आपके काम का है, ये रहा टिग्रे रीजन। टिग्रे रीजन को आप गौर से देखिए तो पता चलेगा कि इसकी जो बाउंड्री है वो मिलती है इरिट्रिया से, जो कि ऊपर है नॉर्थ की तरफ। ओके, और यहाँ पर कुल काउंट करें तो 13 जो हैं आपको यहाँ स्टेट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं इन स्टेट्स के पॉलिटिकल सिस्टम की बात करूँ तो स्ट्रक्चर ऑफ इथोपियाज फेडरल, ठीक है। तो फेडरेशन है। फेडरल सिस्टम ये दिखाता है कि कंट्री के जो 10 रीजन्स हैं, ठीक है, गौर फरमाइए 10 रीजन्स की बात हो रही है, उनको सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी दी गई है। सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी का मतलब है कि वो अपनी पार्लियामेंट रख सकते हैं, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस रख सकते हैं, और अगर वो इंडिपेंडेंट रूल चाहते हैं तो यहाँ पर वो रेफरेंडम भी हेल्ड कर सकते हैं लोकल पीपल्स के थ्रू। यानी रेफरेंडम कराओ, अगर रेफरेंडम अच्छा हुआ और पता चला कि स्वतंत्रता की ज़रूरत है, एक नया देश बनने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर नया देश बना लो, वरना रहने दो। ये मैप गौर से देखिए, ये है आपका जो आपको येलो कलर में दिख रहा है ये आपका इथोपिया है। और अगर मैं इसके साथ इस को भी मिला दूं, जो मैं रेड बाउंड्री खींच रहा हूँ, इस सबको मिला करके यहाँ पर बन जाता है आपका इथोपिया इन 1952। 1952 का इथोपिया इतना था। 1991 में इरिट्रिया के लोगों ने इलेक्शन कराए। इलेक्शन कराने के बाद यहाँ पर एक अलग देश बना लिया और ये बाउंड्री से ये इलाका अलग हो गया, ये इरिट्रिया हो गया। यहाँ पर अभी भी आर्म्ड क्लैशेस दोनों कंट्रीज़ के बीच चलते रहते हैं। उन्हीं को सुलझाने के लिए 2019 में यहाँ पर अबी अहमद जी को नोबेल पीस प्राइज़ मिला ताकि वो अच्छा काम यहाँ पर कर सकें, ठीक। तो अब अगर प्रेजेंट की बात करूँ तो प्रेजेंट में इथोपिया का एरिया रह जाता है इतना, और इसके नॉर्थ में पड़ता है आपका टिग्रे रीजन। वो भी यहाँ पर ऑटोनॉमी की बात चल रही है। इसी के चलते टिग्रे रीजन ने यहाँ पर कहा कि हम भी इलेक्शन कराएंगे, लोकल इलेक्शंस कराए। अगर मैं कहूँ इथोपिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, और जो लोकल है उसको लोकल गवर्नमेंट यहाँ पर कहते हैं। तो टिग्रे रीजन ने बिना फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन के यहाँ पर लोकल इलेक्शंस कंडक्ट करा लिए। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट देयर इलेक्शंस वर कंसिडर्ड इलीगल। तो फेडरल गवर्नमेंट ने उनके जो इलेक्शंस हैं उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया और कहा कि बाय द फेडरल गवर्नमेंट फर्दर लीडिंग टू कन्फ्लिक्ट विद टिग्रे अथॉरिटी। तो अब टिग्रे की जो अथॉरिटी है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उनको यहाँ पर गुस्सा आया काफ़ी कि भाई इस तरीके से कैसे आपने इलीगल डिक्लेयर कर दिए। कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया टिग्रे अथॉरिटीज़ के बीच और फेडरल गवर्नमेंट के बीच, जो कि एबी अहमद जो हैं वो होल्ड करते हैं। 2018 में एबी अहमद पावर में आए थे, तब से टिग्रे अथॉरिटीज़ की पावर यहाँ धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि एबी अहमद जो हैं वहाँ पर अपनी पावर भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं।
अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर्स ऑफ द हॉर्न ऑफ अफ्रीका द टिग्रे रीजन इज़ वेल्थियर देन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो टिग्रे रीजन की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा वेल्थ है अगर हम कंट्रीज़ के और अदर पार्ट से देखें। एंड मोर इम्पोर्टेंटली उसके पास वेल ट्रेंड आर्मी भी है। टिग्रे रीजन लिबरेशन आर्मी, उसकी अपनी आर्मी। द अथॉरिटीज़ ऑफ द टिग्रे ऑफिशियल्स हैज़ कंसिडरेबली रिड्यूस सिंस एबे टुक ऑफिस। जब से एबे अहमद यहाँ पर पीएम बने हैं तब से जो टिग्रे अथॉरिटीज़ हैं, टिग्रे ऑफिशियल्स हैं, उनकी पावर कम हो गई है। ओके, इस मैप को भी गौर से देखिए। ये टिग्रे रीजन आपको दिखाई दे रहा होगा, एकदम ब्लू शेड भी कर दिया मैंने। ये आपका इथोपिया और इसकी यहाँ पर जो कैपिटल है वो गई एडिस अबाबा। आपको बताना है कमेंट में कि इसकी जो कैपिटल है वो क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि इथोपिया की कैपिटल नहीं, करेंसी आपको बतानी है। ठीक है, कि इसकी करेंसी यहाँ पर क्या है। ऑलराइट, बट टिग्रे ऑफिशियल्स एंड देयर सपोर्टर्स हैड कॉल्ड अवेज मूव एन अटेम्प्ट टू कर्ब कंट्रोल पोटेंशियल अपोजिशन। तो यहाँ पर टिग्रे ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि अबे अहमद हमारी पावर को कम करना चाह रहे हैं, अपनी पावर को टिग्रे रीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं। Hence, in many ways, this conflict is really the result of a battle between two different political ideologies for supremacy and control in the country. तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि ये जो कन्फ्लिक्ट यहाँ पर हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है कि कंट्री के जो वो रीजन है यानी टिग्रे रीजन है उसमें कौन सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रूल करेगी, टिग्रे अथॉरिटी या फिर फेडरल गवर्नमेंट। ओके, इस बीच क्या हुआ, अब जब ये क्लेसेस देखने को मिले तो क्लेसेस के समय पे क्या हुआ, क्यों हुए क्लेसेस। तो टिग्रे की अपनी आर्मी, जैसा बताया, टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट रूलिंग पार्टी है उस रीजन में। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने ये स्टेटमेंट जारी किया कि TPLF ने हमारी आर्टिलरी चुराने की कोशिश की, हमारे इक्विपमेंट चुराने की कोशिश की फेडरल फोर्सेस के। एबेज ऑफिस रिलीज ए स्टेटमेंट, उन्होंने तो ऑफिस PM ऑफिस ने ये स्टेटमेंट रिलीज़ किया कि ये जो है आपने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, हैज़ बीन क्रॉस्ड विद दिस मॉर्निंग अटैक। आपने जो फेडरल आर्मी है उसके ऊपर अटैक भी किए। फेडरल गवर्नमेंट इज़ देयर फॉर फोर्स इनटू मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, इसीलिए हमें आपसे लड़ाई करनी पड़ेगी। यानी टिग्रे रीजन ने बहुत सारे जो रूल्स हैं यहाँ पर ख़त्म किए हैं, जैसे उन्होंने हमारी आर्टिलरी चुराई, हमारे इक्विपमेंट चुराए, उन्होंने मॉर्निंग अटैक्स किए। इस वजह से यहाँ पर मिलिट्री का सामना करना पड़ेगा। ये मैप हमने आपको पहले ही दिखा दिया। ओके, यहाँ पर आप देखिए एरिट्रियन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, ये इनकी अपनी आर्मी थी। टिग्रेरियन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, ये इनकी अपनी आर्मी। और लगभग हर रीजन की यहाँ पर अपनी अलग आर्मी है, बट सबसे ज़्यादा पावरफुल आर्मी टिग्रेरियन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट की है। और यहाँ पर ये बेसिकली एक नया जो है देश चाहते हैं। बट डोमेस्टिक इशूज़ है इथोपिया इज़ बिन फेसिंग। तो इथोपिया के अंदर कोरोना वायरस के आउटब्रेक से पहले भी कई सारे इशूज़ चल रहे थे। बेसिक इशू क्या था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, इनकी इकोनॉमिक हालत सही नहीं थी। फिर इथोपिया हैज़ बिजनेस बाय स्प्रेड इथनिक क्लेसेस, इथोपिया के अंदर इथनिक क्लेसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। इथनिक क्लेसेस का मतलब वही जो एक कास्ट के लोग दूसरी कास्ट के लोगों से, इस तरह के इथनिक वायलेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहे थे। ओके, ये देखिए फेडरल गवर्नमेंट केम डाउन हैविली इंक्लूडिंग ऑन सिविलियंस हु वर प्रोटेस्टिंग। अपोजिशन लीडर वर ऑल्सो अरेस्टेड एंड इम्प्रीजन। तो अपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा अरेस्ट किए जा रहे थे, इम्प्रीजन किया जा रहा था उनको। और बाय द फेडरल पुलिस इंसल्टेड इन क्रिटिसिज्म फॉर मैनी वेज इन इथोपिया इंक्लूडिंग पीपल इन द डायस्पोरा। तो जो बाहर इथोपिया के लोग रह रहे थे उनके साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा था। अगर मैं देखूँ डोमेस्टिकली इथोपिया के अंदर ये सिचुएशन अगर और ज़्यादा ख़राब हुई, जो इथोपिया की सिचुएशन है, जो कि इथनिक कन्फ्लिक्ट यहाँ देखने को मिल रहे हैं टिग्रे रीजन और फेडरल रीजन के बीच में, अगर वो और ज़्यादा ख़राब हुए तो इथोपिया के जो और रीजन्स हैं जैसे ओरोमिया है, अम्हारा रीजन है, इन सब को भी ऑटोनॉमी चाहिए होगी। अगर टिग्रे रीजन को ऑटोनॉमी दी गई तो यहाँ पर ये रीजन भी ऑटोनॉमी की मांग करेंगे। दैट में कोज फर्दर इंटरनल डिसरप्शन इन द कंट्री, जिससे कि और ज़्यादा इंटरनल डिसरप्शन कंट्री के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेसिक इशू आपको समझ में आ रहा होगा। इम्पैक्ट ऑन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर 4 कंट्रीज़ बताए गए आपको। ओके, तो उन 4 कंट्रीज़ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए एरिट्रिया जो कि यहीं से ही बना है वो इससे सबसे ज़्यादा हिट होगा क्योंकि उसकी बाउंड्री भी टिग्रे रीजन से यहाँ पर मिलती है। अगर वायलेंस एंड कन्फ्लिक्ट इथोपिया के बाहर गए तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो रीजन है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। डिस्टेबलाइज का मतलब है अभी कुछ टाइज उनके बीच में हैं, वो टाइज यहाँ पर ख़त्म होते दिखाई देंगे। US और चाइना के बहुत सारे बेसिस हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर क्योंकि वो उससे कंट्रोल करते हैं इंडियन ओशियन को। तो जैसे जिबूती के अंदर बेस हैं
यूएस और चाइना के, और जिबूती हॉर्न ऑफ अफ्रीका का कंट्री है। तो अगर ये मिलिट्री बेसिस इनके ऊपर कुछ भी आँच आई तो ऑब्वियसली चाइना और यूएस अपनी फोर्सेस वहाँ पर भेजेंगे और वहाँ पर मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा दुनिया की दो बड़ी पावर्स का। फिर ये रीजन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस ने यहाँ पर एक ट्वीट किया और कहा कि द स्टेबिलिटी ऑफ इथोपिया इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एंटायर हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन। तो बेसिकली इस इथोपिया की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए, क्योंकि बेसिक डर जो है वो यूएस और चाइना का ही है। क्योंकि ये तो छोटी कंट्रीज़ हैं चलिए, लेकिन ये अगर बड़ी कंट्रीज़ यहाँ पर एक्टिव हुई तो फिर यहाँ पर यह अच्छा नहीं होगा। ठीक। तो ये था पूरा इशू यहाँ पर। बेसिकली काफ़ी कुछ जान लिया कि क्या दिक्कतें यहाँ पर चल रही हैं इथोपिया के अंदर, किस आर्मी की किससे लड़ाई है, क्यों लड़ाई है, अबे अहमद को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया, इन सब चीज़ों के ऊपर थोरली डिस्कस किया। इस वीडियो में इतना ही रहेंगे। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।